प्रिय मित्रों, आज संविधान के उसी वीडियो के तहत अभी तक हमने संविधान में 51 अनुच्छेद तक अध्ययन किया था। पिछले वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। आज संविधान के भाग 5 के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। संविधान की भाग 5 में भारत की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के कार्य क्षेत्र का उल्लेख है। मतलब संविधान के भाग 5 के अंतर्गत हमें क्या क्या अध्ययन करना है, किनके शक्तियों, कौन कौन से इसमें शक्तियां हैं, क्या हैं विधायी शक्तियां हैं, उन सब महत्वपूर्ण बातों का यहाँ हमने उल्लेख किया है कि भारत की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के कार्यक्षेत्र का उल्लेख यहाँ है कि कैसे न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में, उनके कार्यों, शक्तियों, उत्तरदायित्व के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति जी के बारे में, न्यायाधीश तथा भारत के महालेखा परीक्षक आप सभी की नियुक्ति कैसे होती है, कैसे पदच्युत, योग्यताएं, जो सारी बातें हैं, विशेषाधिकार, उनके कार्य शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, क्षमादान, भारतीय संसद का स्वरूप क्या होगा, इनका पृथक्करण, इनका गठन, राज्यसभा, लोकसभा की संरचना, संसद के सत्र, सत्रावसान, वेतन भत्ते, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संसदीय समितियाँ, उच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद अवधि तथा अन्य बहुत सी व्यवस्थाएं शासन का हम यहाँ अध्ययन करेंगे संविधान के भाग 5 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हुए भारतीय संविधान के भाग 5 में कहाँ से शुरू होता है? अनुच्छेद 52 से 151 है ना। 52 के अंतर्गत जो है 52 से 51, 151 के अंतर्गत हम पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें संघ, कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। अध्याय 1 में कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होगा। ऐसे कहा गया है कि केवल चर्चा होती है कि राष्ट्रपति की भारत में क्या रोल है, भूमिका है। शक्तियाँ तो अपार है, बहुत है उसके पास, लेकिन वो अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है ना, क्योंकि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जो है या सभी कार्य प्रधानमंत्री संसद के द्वारा संपन्न होते हैं, तो राष्ट्रपति की भूमिका केवल उस कार्य की प्रतिपुष्टि कर देना है, मोहर लगाना है ना। तो औपचारिक रूप से प्रमुख, और जो भी भारत सरकार द्वारा जो भी कार्य होते हैं तो उसमें राष्ट्रपति का उल्लेख होता है, क्योंकि राष्ट्रपति औपचारिक रूप से कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपात पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है
प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से होता है कि जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत इसमें जमानत जब्त होने के बाद प्रत्याशी भी जीत सकता है, किंतु कोटा से काम वोट पाने पर भी जीते हुए प्रत्याशी को भी हटाया जाता है। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका अंग्रेजी हमने किया है अनुवाद, आप लोग देख लेना। इसमें जो कार्यकाल का जो शेष भाग है ये इसमें क ख करके दिया है। क्या है? क के अंतर्गत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकेगा। यानी कि राष्ट्रपति को जब त्याग पत्र देना होगा तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर युक्त लेख देकर के अपना त्याग पत्र दे सकता है। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 51 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जाए। मतलब कि राष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जा सकता है, महाअभियोग से भी माध्यम से हटाया जाए यदि वो लगता है कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं। दूसरी बात है, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यानी कि राष्ट्रपति जी तब तक अपने पद पर बने रहते हैं कि जब तक अगला कोई राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त न हो जाए निर्वाचित होकर। इसी के तरह खंड फर्स्ट में इसमें कुछ उपबंध है कि उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। यानी अगर राष्ट्रपति जी को त्यागपत्र देना है तो लोकसभा के अध्यक्ष को भी सूचित किया जाएगा उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है का उल्लेख किया गया। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। इसका अंग्रेजी है, थोड़ा नीचे कट गया, मैंने उसको ऐड कर दिया है। अनुच्छेद 58 इसमें राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख किया गया है। पहली बात कि भारत का क्या मतलब कि मूलभूत योग्यताएं होनी चाहिए एक राष्ट्रपति बनने के लिए। पहला शर्त यह है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त यह है कि 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और कम से कम 5 प्रस्तावक होने चाहिए। इसका उल्लेख अनुच्छेद 58 में। 59 में शर्त है कि वो पागल या दिवालिया न हो। दूसरा इसके अंतर्गत पॉइंट्स है कि लाभ के पद पर न हो, संसद या विधानमंडल में सदस्य न हो। ये भी शर्तें हैं कि पागल दिवालियापन न हो या किसी ऐसे लाभ पद पे न नियुक्त हो, संसद या विधानसभा का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जैसे प्रदेश में राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम उस प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते। उसी तरह राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं।
अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख किया गया है कि महाभियोग शब्द ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग दोनों सदनों यानी उच्च सदन या निम्न सदन कोई भी शुरू कर सकता है। यानी कि संसद के जो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन। कहीं किसी भी सदन में उनके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है। और महाभियोग शुरू करने के लिए कम से कम उस सदन के 25% सदस्यों का अनुमोदन होना जरूरी है। उसके बाद वह सदन 2/3 बहुमत से महाभियोग पारित करेगा, इसका अंग्रेजी है। उसके बाद वह दूसरे सदन को भेजने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। यानी कि एक सदन में अगर वो 2/3 बहुमत से या लोकसभा या राज्यसभा से पारित हो जाता है, तो दूसरे सदन में अगर लोकसभा से पारित हो गया तो दूसरे सदन में राज्यसभा को भेजने से पूर्व जो है 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जानी चाहिए। उसके बाद दूसरे सदन में भी यदि 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। अनुच्छेद 62 के अंतर्गत राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन पद अवधि की समाप्ति से पहले ही कर लिया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति का जो रिक्त पद हो रहा है उससे पहले ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है और उपराष्ट्रपति का से संबंधित जो भी उपबंध प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत सभापति, यानी सभापति कौन होता है? राज्यसभा में जैसे लोकसभा में जो है लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा में सभापति उपराष्ट्रपति जी होते हैं। राज्यसभा में उस राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, है ना। तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का संचालन कराते हैं। आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य का निर्वहन करेंगे। उसमें कुछ ये है, पॉइंट्स दे रखे हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख से राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे जिस तारीख को ऐसे रिक्त को भरने के लिए इस अध्याय में उपबंध जो भी उल्लेख किए गए राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। दूसरा है कि पॉइंट्स इसमें कि जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्य को फिर से संभालता है। मतलब बीमारी अन्य कारण से तब तक तो उपराष्ट्रपति ही उनके कार्यों का राष्ट्रपति के रूप में निर्वहन करेगा। फिर उनके आ जाने के बाद फिर राष्ट्रपति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहेंगे। ये अंग्रेजी अनुवाद है। आज तक के लिए इतना ही वीडियो, शेष नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अधिक से अधिक लोगों को हमारा वीडियो शेयर करें और आगे बढ़ाएं।
जिससे अधिक से अधिक लोग देखें, लाभ मिले लोग